अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी न्यू ब्रांड वीडियो नमाज के ताल्लुक से। अक्सर अमूमन हम लोग नमाज में क्या मिस्टेक करते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मास्टर शरुल आलम और रजा साहब। तो सबसे पहले हम मास्टर साहब से बात करेंगे कि आपके लिहाज से सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमसे क्या होती है, कॉमन एक मिस्टेक बताएं जो नमाज में अमूमन हमसे होती है। जी ज़रूर। ज़्यादातर हम लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी जो बॉडी पोस्चर होता है नमाज में, हर चीज़ का एक सही ढंग होता है, नमाज़ पढ़ने का भी एक सही ढंग होता है। तो अमूमन हम लोग ज़्यादातर मिस्टेक इसी करते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर सही नहीं रहता है। जैसे रुकू जाते हैं, ठीक है, सिजदे में जाते हैं, तो मेरे साथ खुद जो हम रुकू में जाते थे तो हमारा बॉडी पोस्चर सही नहीं रहता था। तो जो बेसिकली सही पोस्चर है वो हमारी जो पीठ है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और टांगे और पीठ बिल्कुल 90 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए कि अगर जो पीठ के ऊपर कोई चीज़ हम रख दें तो वो गिरे ना, इस तरीके से हमारा बैलेंस रहे। तो इस तरीके का अगर हमारा पोस्चर बन रहा है तो रुकू हमारा सही है। तो मास्टर साहब आपका कहना है कि रुको और सजदा हमारे अक्सर अमूमन मिस्टेक होती है जी, कि हमको सही करनी चाहिए। जी। रजा साहब आप क्या मिस्टेक हाईलाइट करेंगे कि हमसे क्या अक्सर गलतियाँ होती हैं नमाज में? एक गलती कोई आप बताएं, आप हाईलाइट करें जो हम लोग को सही करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में क्या है, हम लोग सुकून से नमाज़ नहीं पढ़ते। अगर सजदे करते हैं तो सुकून नहीं है सजदों में, उसमें इतनी जल्दबाजी करते हैं। रुकू है उसमें जल्दबाजी करते हैं। तो ये अमूमन देखा जाता है कि ये मतलब आदमी इतनी जल्दी नमाज़ पढ़ता है कि ना तो ढंग से सजदे हो पाते हैं ना ढंग से रुकू हो पाता है। तो इस चीज़ में अक्सर लोगों से सही गलतियाँ होती हैं नमाज में। जी बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारे मास्टर साहब ने बहुत अच्छी एक मिस्टेक बताई हमें जो सही करने की ज़रूरत है, और हमारे राजा साहब ने भी बहुत अच्छी मिस्टेक बताई कि हमें नमाज में जल्दी नहीं करना चाहिए, नहीं कि फ़ौरन उठ बैठक लगाते हुए नमाज़ पढ़ें। और इस तरीके से मेरा नंबर आया। मैं दो मिस्टेक्स को मैं हाईलाइट करूँगा कि अक्सर हमसे क्या गलतियाँ होती हैं। सबसे पहले तो हमसे ये गलती होती है कि जब हम किसी जैसे हम क़याम में खड़े हैं फिर हम रुकू में जा रहे हैं तो एक हमारी एक पोजीशन चेंज हो रही है ना। अल्लाह अकबर बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, अमूमन अल्लाह अकबर जब हम क़याम से रुकू में जा रहे हों या सजदे में जा रहे हों तो हमें अल्लाह अकबर बोलना चाहिए। जैसे रुकू से खड़े हो रहे हैं तो हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम रुकू से खड़े हो गए तब समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोले। आप जब रुकू से बिल्कुल आ रहे हो, रुकू से ऊपर क़याम की तरफ आ रहे हो तब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें। आप जब नीचे जा रहे हैं तब अल्लाह अकबर बोलें। सजदे में दूसरा सजदा जब उठ रहे हैं तो अब अल्लाह अकबर बोलें। पहली मिस्टेक तो ये। और सेकंड मिस्टेक ये कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 7 हड्डियों पे सजदा करो, एक ये और आपके 2 और ये 3 4 और पैरों की 7। तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि जो नाक की हड्डी है वही आपकी फोरहेड की हड्डी है। तो हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हमारे फोरहेड और नोज़ टच होनी चाहिए। 7 चीज़ें हमें टच करनी सजदे में ज़रूरी हैं। तो ये हमारी कॉमन सी मिस्टेक्स थी जो हमें सही करने की ज़रूरत है। अपनी नमाज़ को बहुत बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है जिससे हमारी नमाज़ में खुशी हो और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ को कबूल करे। तो मास्टर साहब इजाफा करेंगे इस वीडियो में और बताना चाहेंगे उम्मत को या नमाज़ के ताल्लुक से कोई बात ऐसी कि रमज़ान में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नमाज़ के ताल्लुक से? रमज़ान में तो हम बस यही कहेंगे कि आप लोग अच्छे से सुकून से नमाज़ पढ़ें, जितना हो सके। आप सजदे जितने लंबे करें उतना ज़्यादा अच्छा है कि सुकून से आप नफिल में ज़्यादा से ज़्यादातर लंबे सजदे करें और सुकून से अल्लाह से अपनी दुआ करें। अल्लाह साहब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप हम लोग का एक अमूमन ये बना हुआ है एक माहौल कि हम लोग कुरान मुकम्मल करने की और बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर रहते हैं कि 10 कुरान पढ़ लें, 20 पढ़ लें, 15 पढ़ लें। तो अल्लाह साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या राय है कि आपकी राय इसमें ज़्यादा है कि कुरान ज़्यादा ख़त्म की जाए या कुरान को समझ कर पढ़ी जाए? तो आपकी क्या इसमें क्या राय रहेगी? ज़रूरी तो यही है कि कुरान को जितना पढ़ा जाए तो उसको समझ कर ही पढ़ा जाए, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे कुरान में क्या कह रहा है। अगर हम एक आयत पढ़ते हैं तो हमें उसका आयत का मतलब पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला इस आयत में हमसे क्या कह रहा है और हमको इसको कैसे करना है। तो जितना हो सके तो ज़्यादातर यही है कि भाई आप लोग जितना भी पढ़े कुरान तो पूरा तफसील से, जितना भी पढ़े तो तर्जुमे के साथ पढ़े, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। हमारी ये छोटी सी वीडियो थी। अल्लाह ताला कबूल करे और हमारी नमाज़ों को सही करे। उस रमज़ान को बहुत अच्छे सेलिब्रेट करने की हम लोग को तौफीक दे। नमाज, रोज़ा और कुरान को समझ कर पढ़ने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।